नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया ने जो नफरत का धतूरा चटाया, समाज में जो सांप्रदायिकता का जहर घोला, अब इनकी धीरे धीरे हवा निकलनी शुरू हो चुकी है और इनके सारे काले कारनामों की परतों की पोल खुलने लगी है। आज हम आपको दिखाएंगे गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन, इनके खबरों के सिलेक्शन का तरीका कि किस तरीके से ये खबरों को सिलेक्ट करते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं। हालांकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कोरोना सिर्फ एक महामारी नहीं, बल्कि लोगों को जानने का तरीका भी है, हमारे सिस्टम को जानने का भी एक साधन है। जी हाँ, कि किस तरीके से कौन सा सिस्टम कैसा काम कर रहा है, और वो सारा सिस्टम बेनकाब हो चुका है, जिनको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जाता था। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट का नाम आया। उसके बाद सारे भक्त मंडलियों में खुशियों की लहर थी कि अरे वाह वाह, अब तो कुछ एक मुद्दा मिल गया लोगों को डाइवर्ट करने का, हिंदू मुसलमान में बांटने का। लेकिन वो सब बेनकाब हो गए और वो जो खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, उनके हाथों निराशा हाथ लगी। दरअसल वहां पर खान चाचा रेस्टोरेंट तो नाम था, लेकिन वो नवनीत कालरा उनके मालिक थे। और चाचा को क्या कहने लगा, रमजान के महीने में सासों के सौदागर, इबादत के महीने में ये नापाक हरकत, इस तरीके से जलील किया जा रहा था। आज हम आपको दो खबरें दिखाएंगे। दो खबरें देखना आपके लिए, दोनों खबरें आपको देखना बेहद जरूरी है और अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए। जो गोदी मीडिया एक धर्म एक संप्रदाय को ये कहती है कि ये गद्दार है, कभी भी देश का वफादार नहीं हो सकती, और एक धर्म को टारगेट और निशाना बनाकर एक पार्टी किस तरह से वोट बैंक बनाती है, अपना वोट लेती है, अब वो सारे के सारे बेनकाब हो गए हैं। और मीडिया जितना बेइज्जत इस कोरोना काल में हो रही है, शायद कभी नहीं होगी। और लोगों पर से इनका तो विश्वास पहले से ही टूट चुका है। सबसे पहले एक खबर मैं दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की एक खबर देखिए, जिस तरीके से बार बार एक कम्युनिटी को यह बताया जाता है कि ये कम्युनिटी पंक्चर वाली है, इनको बेइज्जत किया जाता है, पंक्चर वाला बोल करके बुलाया जाता है। एक पंक्चर वाले ने किस तरीके से सांसों को रोकथाम के लिए क्या कारनामा करके दिखाया, फरिश्ता बनकर आए हैं। सांसों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं। समीर अब्बास अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, एमपी के श्योपुर में पंक्चर बनाने वाले 60 साल के रियाज अहमद ने कोविड मरीजों के लिए करीब 90 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन को दान किए हैं। डीएम का कहना है कि रियाज ने बहुत बड़ी मदद की है। इन सिलेंडरों को ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल को दिया गया। सांसों के फरिश्तों को सलाम। जी हाँ, 60 साल की रियाज अहमद, जिन्होंने 90 सिलेंडर प्रशासन को मुफ्त में दान किया है। और इन्होंने कहा कि मैं टायर का पंक्चर बनाता हूं और साथ में ऑक्सीजन का छोटा सा बिजनेस भी करता था। मुझे पता था कि लोग किस तरह से ऑक्सीजन को तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों की सांसें उखड़ रही है, तो इस वजह से मैंने चाहा कि मैं कुछ छोटा सा काम करूं और मैंने किया। तो ये ऑक्सीजन जिहाद, जी हाँ, लव जिहाद कहने वाले और पता नहीं क्या क्या कोरोना जिहाद बताने वाले, क्या अब इसे ऑक्सीजन जिहाद कहेंगे? वो आएंगे बाहर। हालांकि वो सभी मुंह छिपाने लायक नहीं बचे हैं जो इस तरीके से बज़्ज़त करते हैं और एक धर्म को टारगेट करते हैं। और एक खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से 1 लाख नकली रेमडेसिविर बनाया गया गुजरात के सूरत में। और सूरत पुलिस ने इन 3 शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही गुजरात मॉडल है, जी हाँ, कि नकली दवाएं बेची जा रही थी। 1 लाख से ज़्यादा अभी तक सप्लाई कर चुके थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली में। अब पुलिस ने इसका वंडाफोड़ किया। वंडाफोड़ कैसे किया कि ये लोग जल्दबाजी में बैच नंबर अलग देना भूल गए और सभी रेमडेसिविर पर एक ही बैच नंबर दे रहे थे, जिसकी वजह से इनका जो गुनाह था, जो करतूत था, वो पकड़ में आ गया। और ये आदमखोर, ये सांसों के गुनहगार किस तरह से लोगों की जान लेने पर तुले थे। 80 रुपये का एक इंजेक्शन बनाने में तैयार लागत लगता था और उसे 35 से 40 हजार में बेच रहे थे। गौर कीजिए इन तीनों आरोपियों का कि इन तीनों का नाम क्या है। एक का नाम है पुनीत शाह, दूसरे का नाम है कौशल बोरा और तीसरे का नाम है सुनीत मिश्रा। फर्ज कीजिए कि इन तीनों का नाम कोई मुसलमान नाम होता, कोई मुसलमान होते, तब ये गोदी मीडिया किस तरह से हुंकार भर रही होती, ढिंडोरा पीट रही होती और ताल ठोक रही होती, आप यकीन नहीं कर सकते। अखाड़ा मच रहा होता कि ये देखिए अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही, ये सासों के सौदागर, क्या क्या नहीं कहा जाता। जिस तरीके से खान चाचा का नाम आया, खान चाचा रेस्टोरेंट, उसके बाद से भक्त मंडली में जो खुशियों की लहर थी, मैं बता नहीं सकता सोशल मीडिया पर किस तरीके से टूट पड़े थे
कि ये लोग कभी वफादार नहीं हो सकते, ये लोग यही हरकत करेंगे, वो भी रमजान के महीने में। तो 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली इंजेक्शन बनाने वाली का जो वंडाफोड़ हुआ है, इस पर गोदी मीडिया मौन है। अभिनव पांडे अखबार की इस कटिंग को शेयर करते हुए लिखते हैं, इमरान, अल्ताफ और आमिर अगर इन मौतों के मक्कारों के नाम से होते तो अब तक वो लोग बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिख चुके होते, मगर नाम तो वैसे हैं तो बेचारे सन्नाटे हैं। उम्र भले कम है लेकिन आप लोगों की टूल किट और मॉडस ऑपरेंडी बहुत जल्द समझ गया हूँ। अब भी वक्त है, नफरत फैलाना बंद कीजिए। जी हाँ, ये अभिनव पांडे अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं। आखिर ये खामोशी किस बात की? ये चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, हुंकार नहीं भरेंगे। अगर ये दूसरे समुदाय के होते, किस तरह से चिल्ला रहे होते, आप यकीन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अब जो ये गोदी मीडिया का जो काला कारनामा था ना, वो बेनकाब हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से बेइज्जत हो चुके हैं, समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब लोग हिंदू मुसलमान में पढ़ना नहीं चाहते। जिन लोगों को धतूरा चटाया गया था नफरत का, वो लोग अब जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं। जो गोदी मीडिया हमेशा ताक और फिराक में रहती है कि कैसे कोई मुसलमान किसी गलत धंधे में फंसे और उसको बेइज्जत किया जाए और पूरी कम्युनिटी को लपेटा जाए। जी हाँ, आप दीपक चौरसिया का ये ट्वीट देखिए। मैंने आपको खबर बनाकर दिखाया था कि इन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र एटीएस में 21 करोड़ रुपए के 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अबू ताहिर अफजल हुसैन जिगर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुसलमान का नाम तो ये सही ले रहे थे, अबू ताहिर अफजल हुसैन, दूसरा जिगर पांडे का टाइटल छुपा ले रहे, सिर्फ जिगर लिख रहे हैं। तो ये ललायत रहते हैं, इसी ताक और फिराक में रहते हैं कि कहाँ किसी तरह से मुसलमान का नाम आ जाए। और ये जनाब तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गद्दार तक बता चुके हैं। अभी मैंने आपको पिछले दिनों ये भी दिखाया था कि जो खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में जो पुलिस ने रेड मारा, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेट पकड़े। उसके बाद सोशल मीडिया में तो बाढ़ सी आ गई थी मुसलमानों को गाली देने की, लेकिन उनके हाथों निराशा लगी और उसके मालिक जो थे वो नवनीत कालरा थे, तो वो सारे मायूस बैठ गए। तो ये लोग इसी ताक और फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से दो आपस में संप्रदाय को बांटा जाए और झगड़ा लगाया जाए और नफरत फैलाई जाए। लेकिन अब लोग पूरी तरीके से होशियार हो चुके हैं। आपसे भी अपील है कि लोगों को जागरूक कीजिए, होशियार कीजिए। धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर, चाहे गुनहगार, चाहे काले कारनामे करने वाला किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने कहा है कि इन 3 लोगों पर जो 700 के सौदागर है, इन पर एनएसए लगाया जाएगा। और हम सभी को ये मांग करनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब जो 800-900 का जो रेमडेसिविर है वो 35-40 हज़ार में बिक रहा है, वो भी ये नकली बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी गुनाह नहीं है, किसी एक लोगों की हत्या नहीं है, बल्कि 1 लाख रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर आप समझ सकते हैं। वो भी कहाँ से आया है? गुजरात से। गुजरात मॉडल को ध्यान में रखिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जागरूक हो सके और ये जो गोदी मीडिया है ना, इनको बेनकाब कर सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।